हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल AK एकेडमी में। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मान लीजिए कॉलेज अलॉट हो गया, अब जब आप कॉलेज में जा रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको कम पड़ जाएगा तो बहुत सी दिक्कतें आएंगी। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपको एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। वो टॉप कॉलेजेस ज़्यादातर, जैसे KGMU हो गया, PGI हो गया, ये सब कॉलेजेस में क्या है कि आपको एडमिशन नहीं देते हैं। बाकी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपको चलिए कोई डॉक्यूमेंट्स अगर कम है तो कुछ दिन का समय दे देते हैं, एक एफिडेविट जमा करके कुछ समय दे देंगे कि आप इस तारीख को जमा करना होगा, तभी हम आपका कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। बट कुछ कॉलेज होते हैं जो आपको वापस भेज देंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। अभी आपको 13 तारीख का अलॉटमेंट आ जाएगा और 14 तारीख से आप जो है रिपोर्टिंग करने के लिए जाओगे कॉलेज के अंदर। तो उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके एक फ़ाइल के अंदर रख लीजिए, ठीक है। अगर आपसे 2 फोटोकॉपी मांगी जा रही तो आप 4 लेके जाइए, ठीक है। कॉलेज जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कुछ कॉलेजेस वाले, जैसे कि मुझको भी किया था। तो यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब मतलब एक शीट में भी आपको दिखाऊंगा। ये वो शीट है जब मैं कॉलेज गया था एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर हमको प्रोवाइड की गई थी कि ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप पहले बाहर रेडी कर लीजिए, तब आप अंदर आइए रिपोर्टिंग के लिए। तो यहाँ पर लगभग 25 से 26 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी करने हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर शीट को दिखा देता हूँ। तो ये शीट है, यहाँ पर आप शीट देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ये शीट जो है हमको, जब मैं कॉलेज गया था अपना एडमिशन के लिए, जब मैं कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए गया था, तो ये शीट हमको प्रोवाइड की गई थी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने डॉक्यूमेंट्स हैं टोटल 26, ठीक, 26 डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर। तो ये वो शीट है, जब हम कॉलेज के लिए रिपोर्टिंग के लिए गए थे तो ये चीज़ हमको दी गई थी कि आप इस सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं। अगर आपके पास हैं तो इसको अरेंज कर लीजिए 1 बाय 1, ठीक है। जो 1 नंबर पे आप उसको ऊपर रखिए और जो 2 नंबर पे आप उसको नीचे रखिए। ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं सारे अरेंज करके तब अंदर आइए, तब आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये मतलब कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास होने चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है एफिडेविट गैप, मतलब आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए गैप सर्टिफिकेट का। अगर आपने 12th मान लीजिए 2021 में किया है और आप 2025 के अंदर नर्सिंग के लिए नर्सिंग एग्ज़ाम दिए हैं, तो जो भी आपके बीच में गैप है वो गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब एंटी रैगिंग का और एंटी रैगिंग सेल्फ का होना चाहिए और पेरेंट्स का होना चाहिए। खुद का एंटी रैगिंग का एफिडेविट और पेरेंट्स का होना चाहिए। तो ये वाला डॉक्यूमेंट्स हमको नहीं पता था, जब मैं कॉलेज में गया था तब मुझको ये पता चला था एंटी रैगिंग के बारे में। तो जैसे कि मुझे कॉलेज जो था वो बांदा का कॉलेज अलॉट हुआ था, तो वहीं पर कचहरी जाकर, तहसील जाकर मैंने जो है बनवा लिया था अपना और पापा का, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, बन जाते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी समय लेते हैं, हफ्ता भर का समय लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको पहले से रेडी करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है एंट्रेंस एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड आपके पास प्रिंट आउट लेके जानी, सबकी यहाँ पर कॉपी लगभग 2 से 3 कॉपी आपको लेके जानी है। और स्कोर कार्ड का भी जो है कॉपी, फ़ोटो कॉपी ले जाना है, ठीक है। और अलॉटमेंट लेटर, जो कॉलेज आपका अलॉट होगा उसमें आपको एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। जब आप 40,000 रुपये पे कर दोगे तो आपका अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, वो भी आपको लेके जानी है। और जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाए थे उसकी एक स्लिप होगी पेमेंट की, और रजिस्ट्रेशन जितना भी रजिस्ट्रेशन का स्लिप आपको मिलती है वो सब आपको यहाँ पर लेके जानी है। बाकी जो 40,000 रुपये आपने पे किए हैं और 2,000 रुपये जब आप कॉलेज में पे करोगे उसकी भी स्लिप यहाँ पर जमा करनी है। और आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी भी आपको लेके जानी है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक, 5 फ़ोटो यहाँ पर लिखे गए हैं। लगभग आपको जो है 10 फ़ोटो तो लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक। 5 फ़ोटोज़ लिखे हैं बट आप यहाँ पर 10 फ़ोटो ले जाइए। इससे क्या होगा, आपको बार बार कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि जब आप कहीं नई जगह जाओगे तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर आप फ़ोटोकॉपी दुकान ढूंढोगे, कहाँ जाओगे कहाँ नहीं, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए आप जो है ज़्यादा ही लेके जाइएगा। वेरिफिकेशन ऑन शीट, ठीक, शीट की वेरिफिकेशन शीट जो होती है वो आपको जो है डाउनलोड, मतलब जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको एक वेरिफिकेशन शीट मिली होगी, ठीक है। तो उसको भी आपको लेके जाना है, ठीक है। आपने उसको फिल करके रखा होगा अपने पास, वो लेके जानी है। उसके बाद 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट ये आपको ले जाना है। 12th की मार्कशीट और 12th का भी सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कॉलेज से बनवा लीजिए, बन जाएगा। बाकी देखिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आप बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
वो किस ईयर का होना चाहिए, क्या 2024 का होना चाहिए या 25 का होना चाहिए। तो जिस ईयर में आपने 12th पास किया होगा उसी ईयर में जब आपने कॉलेज छोड़ा होगा तो आपको टीसी दी गई होगी, तो उसी ईयर का होना चाहिए। मान लीजिए आपने 2021 में 12th किया है तो आप जो है 2021 का भी चल जाएगा, 2024 का भी चल जाएगा, मतलब जब आप कॉलेज से टीसी निकलवा रहे हैं तब का होना चाहिए। ये कब का होना चाहिए कोई मैटर नहीं करता है। उसके बाद ठीक है, वो कॉलेज वाले खुद आपको बना के दे देंगे अगर आप कॉलेज वाले से बोलोगे कि हमको टीसी चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद ग्रेजुएशन, अगर आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखा है मतलब 12th के बाद, तो आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट भी चाहिए और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप कोई कास्ट कहीं से का अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का भी ये देखिए, अगर अब ये 25 चल रहा है, ठीक है, 24 का था, तो अप्रैल 2025 का होना चाहिए आपका ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपका जो है तहसील जो है उत्तर प्रदेश ओनली बाई कंप्लेंट अथॉरिटी ऑफ तहसील का जो है आपके पास एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपके पास वो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो मतलब जो भी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने एनसीसी लगाया तो आपको एनसीसी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन, जैन या मुस्लिम से, तो आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने लगाया है माइनॉरिटी का। ठीक है, बाकी हॉस्टल लेटर ये तो आप कॉलेज में जाओगे, पेरेंट इन्फॉर्मेशन लेटर ये सब कॉलेज में जाओगे तो ये सब आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टीसी वगैरह, आपकी टीसी हो गया। ठीक है, बाकी जो क्या कहते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, और ये जितने भी आपके एनसीसी, एक सर्विसमैन और ये सब सर्टिफिकेट क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो एक जो है एफिडेविट, जो गैप एफिडेविट बनवाना, वो आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनवाना है। ठीक है, बाकी ये वाला जो है इसका एक उस पे जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसके वो साइट पे ये एंटी रैगिंग का वो पड़ा होता है ब्राउचर, वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है कहीं भी इसको बनवा सकते हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए, वरना आपको जो बहुत सी दिक्कतें होंगी एडमिशन के अंदर। ठीक है, तो मतलब कॉलेज अलॉटमेंट से पहले कॉलेज जाने से पहले आप ये सब चीज़ें रेडी कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।